194वीं रात। शहरजाद ने कहा, जब हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बदू लड़के से कहा कि तुम और तुम्हारी मौत दोनों एक साथ यहाँ आए हो, और जब लड़के ने उससे कहा कि अगर मेरी जिंदगी है तो तेरी कोई बात मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो जब बदू लड़के ने यह बात की तो पास ही खड़े एक तरबान ने कहा कि ए जलील बदू, क्या तू इतना बुलंद पाया हो गया कि अमीरुल मोमिनीन से दू बदू होकर बातें करता है। लड़के ने फौरन जवाब दिया कि बर्बाद हो तू और हलाकत तेरा साथ कभी न छोड़े। क्या तूने खुदा का ये कौल नहीं सुना, उस दिन हर नफ्स अपनी ही जान के बचाव की फिक्र में लगा हुआ होगा। जब हश्शाम ने लड़के का कलाम सुना तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। वो उठ खड़ा हुआ और जल्लाद को हुक्म दिया कि इस लड़के का सर काट कर ले आए, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। जल्लाद लड़के को कत्ल के बोरिये पर ले गया और तलवार खींचकर कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये तेरा हकीर बंदा है और गोर में पांव लटकाए बैठा है। क्या मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं? मगर मैं इसके खून से बरी हूं। हश्शाम ने कहा कि हाँ। जल्लाद ने फिर दोबारा इजाजत मांगी और हश्शाम ने इजाजत दे दी। फिर उसने तीसरी बार पूछा। लड़के को यकीन हो गया कि अगर इस बार भी इजाजत दे दी तो जल्लाद मेरी गर्दन उड़ा देगा। यकायक इस जोर से खिलखिला कर हंसा कि उसके दांत दिखाई देने लगे। लड़के की इस हरकत पर हश्शाम को और ज्यादा तैश आ गया और वो कहने लगा, ए लड़के, मेरे ख्याल में तेरा दिमाग सही नहीं। तुझे मालूम नहीं कि तू दुनिया से जा रहा है, फिर क्यों हंसकर अपना मजाक उड़वाना चाहता है। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो मुझे न थोड़े से नुकसान पहुंच सकता है और न बहुत से। चंद अशार इस वक्त मेरे ख्याल में आए हैं, उन्हें सुन ले, क्योंकि मैं तो बहरहाल कत्ल हो जाऊंगा। हश्शाम ने कहा, अच्छा सुना। लड़के ने ये अशार पढ़े। एक बार जंगल की एक चिड़िया किस्मत की मारी किसी बाज के पंजे में फंस गई। जब बाज उसे अपने पंजे में दबाकर उड़ा तो चिड़िया ने कहा कि मैं इतनी जरा सी जान हूं कि अगर तूने मुझे खाया तो तेरा पेट तो भरेगा नहीं। ये सुनकर बाज गरूर से मुस्कुराया और चिड़िया को छोड़ दिया। हश्शाम हंस पड़ा और कहने लगा कि नबी की कुराबत की कसम, अगर ये पहले ही से ऐसी बातें करता तो इलावा खिलाफत के जो मांगता मैं इसे दे देता। ए खादम, इसका मुंह हीरे जवाहरात से भर दे और इसे बहुत कुछ अता कर। खादम ने बदू को बहुत कुछ इनाम दिया और वो उसे लेकर चलता हुआ। अब शहरजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि इन बहुत उम्दा और नफीस कहानियों में से हारून और रशीद के भाई इब्राहिम बिन मेहदी की भी एक कहानी सुन। जब इब्राहिम का भतीजा उसके भाई हारून और रशीद का बेटा मामून खलीफा हुआ तो इब्राहिम ने मामून की बैत नहीं की, बल्कि वहां पहुंचकर खुद खिलाफत का दावा किया और 1 साल 11 महीने और 10 दिन तक अपनी बात पर अड़ा रहा। और उसका भतीजा मामून इस उम्मीद में रहा कि वो उसकी इताअत कर लेगा और उसके साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त उसे नाउम्मीदी हो गई तो वो सवारों और प्यादों के साथ उसकी तलाश करने लगा। जब इब्राहिम को ये खबर मिली तो कत्ल के डर से बगदाद में जा छुपा। मामून ने ऐलान कर दिया कि जो कोई उसका पता देगा उसे 1 लाख दीनार इनाम मिलेगा। जब इब्राहिम ने सुना कि इतनी बड़ी मिकदार उसके सर की बाजी पर लगाई गई है तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए और अपने मुतल्लिक बेहद हैरान और परेशान हो गया। इसी तरद्दुद में ज़ोहर के वक्त भेस बदलकर वो अपने मकान से निकला, मगर उसकी समझ में न आता था कि किधर जाए। बिलाखिर वो एक अंधी गली में घुस गया और अपने दिल में कहने लगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। अगर वो यहाँ से पलटा तो लोगों को उसके ऊपर शुबा होगा। गली के दूसरे सिरे पर उसकी नजर एक हबशी गुलाम पर पड़ी जो अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने उसके पास जाकर पूछा कि तेरे यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ वो एक घड़ी दिन गुजार सके।
उसने कहा कि हाँ और दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ, देखा कि मकान नहायत साफ सुथरा है, फर्श और कालीन लगे हुए हैं और चमड़े के तकिए रखे हैं। उसे अंदर दाखिल करके हबशी गुलाम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद बाहर चला गया। इब्राहिम को ख्याल हुआ कि उसने उसके मुतल्लक इनाम का जिक्र सुन लिया है और वो अपने दिल में कहने लगा कि वो ज़रूर उसकी खबर देने गया होगा। अब इब्राहिम की हालत ऐसी थी जैसे कि आग पर हांडी और वो बेहद मुतफक्कर था। वो यही सोच रहा था कि इतने में हबशी एक हम्माल को लिए हुए वापस आया, जिसके सर पर रोटियां, गोश्त, नई हांडियां, खाने पीने का दूसरा सामान, एक नया घड़ा, कोरे कूजे और बाकी ज़रूरत की चीज़ें थीं। हबशी ने वो चीज़ें हम्माल के सर से उतरवा कर इब्राहिम से कहा कि कुर्बान जाऊं तेरे, मैं हज्जाम हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे पेशे की वजह से तुझे मुझसे घिन आएगी, लिहाजा इन चीज़ों को ले। इन पर अभी तक किसी का हाथ नहीं लगा, इनको तू इस्तेमाल कर। इब्राहिम को सख्त भूख लगी हुई थी। उसने अपने लिए एक हांडी में खाना पकाया और खूब पेट भर कर खाया। उसे याद नहीं कि उसने कितना अरसा पहले ऐसा खाना खाया। जब वो खा पी चुका तो हबशी ने कहा कि ऐ मेरे आका, खुदा मुझे तेरे ऊपर कुर्बान करे, क्या तुझे शराब का भी शौक है? उससे दिल खुश और गम दूर होता है। उसने हज्जाम की खातिर कहा कि उसे उससे नफरत नहीं। ये सुनकर वो बलौर के नए प्याले लाया जिनको अभी तक किसी ने छुआ न था और एक नफीस ठलिया और कहने लगा कि जिस तरह तुझे पसंद हो खुद छान कर पी। इब्राहिम ने निहायत उम्दगी से उसे छाना। अब शहरजाद को सबूती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।